हाय, वेलकम टू स्टडी एग्जामिनेटर। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मणिपुर पीस एग्रीमेंट की, जो कि एक बहुत ही हिस्टोरिक पीस एग्रीमेंट है, जो कि सेंटर स्टेट गवर्नमेंट और यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट के बीच हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं कि रिसेंट 6 मंथ में मणिपुर में बहुत सारा डिस्टर्बिंग सिचुएशन है और बहुत सारा वायलेंट सिचुएशन क्रिएट किया हुआ है। तो इस सिचुएशन में ये पीस एग्रीमेंट होना अपने आप में एक अच्छा कदम है टू पीस, प्रोस्पेरिटी एंड स्टेबिलिटी मेंटेन करने अब बनाने के सिचुएशन में मणिपुर में। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये है इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज, जिसमें बताया गया है मणिपुर वैली यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट इंसर्जेंट फैक्शन बिड्स फेयरवेल टू आर्म्स, अमित शाह कॉल्स इट्स हिस्टोरिक। यानी कि जो मणिपुर बेस्ड जो यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट है, इंसर्जेंट फैक्शन है, इसने अपना आज सरेंडर कर दिया अपने आप को, और अमित शाह ने इसको हिस्टोरिक बोला। तो हिस्टोरिक बोला है। आगे आगे देखते हैं। ये हिंदुस्तान टाइम्स की है, इसने भी इसको कवर किया है। यानी सभी न्यूज़पेपर ने प्रमुखता से इस न्यूज को कवर किया है। ये है द प्रिंट का, मणिपुर ओल्डेस्ट वैली बेस्ड, यानी कि जो यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट है, ये मणिपुर का ओल्डेस्ट इंसर्जेंट ग्रुप है, जो कि अब सरेंडर कर चुका है, यानी पीस डील साइन कर चुका है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके, और इसने सरेंडर कर दिया। ये ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह का ट्वीट है, जिसमें लिखता है, ये हिस्टोरिक माइलस्टोन अचीव्ड, मोदी गवर्नमेंट रिलेंटलेस efforts to establish permanent peace in the northeast have added a new chapter of fulfillment as the United National Liberation Front signed a peace agreement today in the New Delhi। तो इसके बारे में अमित शाह जी ने भी कंफर्म किया, और इसके साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक प्रेस रिलीज किया, जिसमें बताया गया कि एक पीस एग्रीमेंट साइन हुआ है यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट के, जो कि जिसमें कि ये फोटो भी शेयर किया गया, और ये दूसरा फोटो, ये तीसरा फोटो है, और इसके साथ ही ये वीडियो चौथा जो है ये वीडियो है, जिसमें ये जो यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट यानी यूएनएलएफ का जो मेंबर है, अपने आप को सरेंडर करते हुए दिखाई दे रहा है। तो देखते हैं कि एक्चुअल में ये पीस एग्रीमेंट हुआ क्या। पीस एग्रीमेंट में हुआ क्या कि एक पीस मॉनिटरिंग कमिटी बनाया जाएगा, जिसमें कि दोनों साइड का मेंबर रहेगा, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साइड से और यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट के तरफ से भी रहेगा, जो कि ये इंश्योर करेगा कि जिस रूल्स रेगुलेशन पे एग्रीमेंट हुआ है, उसको ग्राउंड लेवल पे एजुकेशन और ऑपरेशन कैसे हो जा रहा है, इसको मॉनिटर करने के लिए, इसको देखरेख करने के लिए एक पीस मॉनिटरिंग कमेटी बनाया गया। इसके साथ ही एक और इम्पोर्टेंट चीज इसमें हुआ है, जिसको बोलते हैं, जो गौर करने वाली बात है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन, सू, यानी सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन। जिसमें होता क्या है कि इसमें से दोनों तरफ से दोनों साइड से अपने ऑपरेशन को सस्पेंड करना रहता है। अगर सिंपली बोले तो, इसको डिटेल्स में देखें तो बोलें कि ये जो कैडर है या यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट का जो मेंबर है, जो ये फैक्शन है, ये एक डिजाइनेटेड कैंप में रहेगा, और इसका टोटल आर्म्स एम्यूनिशन एक लॉकिंग सिस्टम, डबल लॉकिंग सिस्टम में लॉक रहेगा, जिसको ये एक्सेस नहीं कर सकता है। और इसी के साथ ही ये एक डिजाइनेटेड कैंप में रहेगा, और ये कैजुअलिटी क्रिएट नहीं करेगा, डिस्टर्ब क्रिएट नहीं करेगा मणिपुर में। और इसी के साथ ही पैरामिलिट्री फोर्सेज के पास, जो इसके साथ अगेंस्ट ऑपरेशन लॉन्च नहीं करेगा, ना पैरामिलिट्री फोर्सेज ना पुलिस। और तो ये है सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन। इसी एग्रीमेंट को मणिपुर का जो सीएम है एन बीरेन सिंह ने, इसने भी ट्वीट किया इसी पीस एग्रीमेंट को कंफर्म करने के लिए। कुछ दिन न्यूज में अगर देखें तो एन बीरेन सिंह बात कर रहा था कि मतलब इंसर्जेंट ग्रुप से बात, पीस प्रोसेस के लिए बात हो रहा है। तो ये अब जाके कंफर्म हो गया, और ये है फोटो जो एन बीरेन सिंह के द्वारा शेयर किया गया था। इसी के साथ आगे देखते हैं। ये है यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट का बेस कैंप, जिसका ये सब मेंबर है, और ये है उसका आर्म्स, जिसमें उसने सरेंडर किया, जो डबल लॉकिंग सिस्टम में बंद रहेगा, और जिसको कि पीस मॉनिटरिंग कमेटी मॉनिटर करेगा। और ये है, आगे देख लेते हैं। तो व्हाट इज यूएनएलएफ यानी यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट? तो बेसिकली ये
24 नवंबर 1964 को बना था, जिसका फाउंडर था आरंबम समरेंद्र सिंह, जो कि बेसिकली ये मास्टर है इंग्लिश में पुणे से। तो इसने 24 नवंबर 1964 को यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट बनाया था, जिसका मोटो है मेनली कि सेपरेशन ऑफ मणिपुर फ्रॉम इंडिया। स्टार्टिंग में ये सिर्फ प्रोटेस्ट और मास मोबिलाइजेशन का काम करता था, लेकिन बाद में 1990 में इसका एक मिलिटेंट ग्रुप बना, जिसका नाम था मणिपुर पीपल्स आर्मी, जिसका ऑब्जेक्टिव था वायलेंट तरीके से मणिपुर को इंडिया से सेपरेट करना। और कुछ एक रिसोर्सेज को अदर पॉलिटिकल जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट को माने थे इसका कनेक्शन पाकिस्तान से, बांग्लादेश में भी इसका कैंप, म्यांमार में भी इसका कैंप था, और पाकिस्तान आर्मी से भी इसका कनेक्शन था, हेल्प लेता था कि मणिपुर को इंडिया से अलग करने के लिए। तो बट अब एक रिलीफ की बात है कि यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट ने पीस एग्रीमेंट इंडिया के साथ साइन किया, और डेमोक्रेसी को इंश्योर कराने के, पीस प्रोस्पेरिटी या डेवलपमेंट को इंश्योर कराने के कदम में नॉर्थ ईस्ट स्पेशली मणिपुर में एक बहुत अच्छा कदम है ये पीस एग्रीमेंट। तो आगे देखते हैं, गवर्नमेंट ने जो बैन किया था 6 अदर जो इंसर्जेंट मिलिटेंट ग्रुप है, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के UAPA के तहत बैन लगाया था, जिसमें से एक था ये यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट एंड अदर सारा ये था पीपल्स लिबरेशन आर्मी था, और ये था प्रेपाक और KCP और KY केवल, और कोऑर्डिनेशन कमिटी आसुक भी था, जिसमें अदर था। ये भी मेजर फैक्शन ग्रुप है, जिसमें से यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट ने पीस एग्रीमेंट साइन कर लिया, और बहुत उम्मीद करते हैं कि ये अदर सारा जो छोटा बड़ा जो ग्रुप है इंसर्जेंट मिलिटेंट ग्रुप है, ये भी नियर फ्यूचर में ये पीस एग्रीमेंट इंडिया के साथ साइन करेगा, और एक डेवलपमेंट और ये जो है पीस प्रोस्पेरिटी के प्रोसेस में साथ है, इंडिया के साथ है। तो इस वीडियो में यहाँ तक ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।